गाइस, अगर तुम्हें कोई भी एक स्किल आता है तो तुम ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए, फ्रीलांसिंग करने के लिए तुम्हें कोई भी एक चीज सीखने पड़ेगी अगर नहीं आती। और अगर कोई एक स्किल आता है तो बहुत बेटर है। तो तुम्हें सिर्फ क्लाइंट्स ढूंढने हैं। इंडिया में काम करने वालों की कमी नहीं है, काम लाने वालों की कमी है जो कि क्लाइंट से काम ला सकें। आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि कैसे तुम इंडिया में बैठ के फॉरेन क्लाइंट्स, यूएस क्लाइंट्स या इंडियन क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हो घर बैठे बैठे ऑनलाइन। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं क्लाइंट्स एक्वायर करने के। लोगों को लगता है कि सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फाइवर, अपवर्क ही तरीका है फ्रीलांसिंग करने का। लेकिन अगर तुम मेहनत करते हो और तरीकों को एक्सप्लोर करते हो, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो तुम एक अच्छी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो इंडिया में बैठ के फॉरेन क्लाइंट्स के थ्रू या इंडियन क्लाइंट्स के थ्रू भी। कैच एक ही है कि घर पे बैठ के अगर अपना काम करना है तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। रेगुलर इनकम नहीं आएगी, फ्लक्चुएट करेगी मंथली। लेकिन अगर तुम जॉब भी कर रहे हो तो भी साथ में इन सब चीजों को कर सकते हो और एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से, जो भी तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें बिजनेस आइडियाज में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप आइडियाज में इंटरेस्ट है, पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, तो तुम इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी बातें करते हैं स्टार्टअप से रिलेटेड। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं क्लाइंट्स को एक्वायर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं और कैसे तुम्हें स्टार्ट करना है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने क्यूआर कोड के बारे में जो कि स्क्रीन पे है। तो ये क्यूआर कोड है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का। अराउंड 200 मेंबर्स इस पे हैं और इस पे मैं ऐसे आइडियाज शेयर करता हूँ, रेगुलर वीडियो अपडेट्स शेयर करता हूँ। तो तुम इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। इस पे तुम्हें ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे जिनके ऊपर मैं वीडियोस नहीं बना पाता। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्लाइंट को हम कैसे ला सकते हैं। तो क्लाइंट को एक्वायर करने के दो तरीके होते हैं, इनबाउंड तरीके और आउटबाउंड तरीके। इनको हम इनबाउंड स्ट्रेटजीज और आउटबाउंड स्ट्रेटजीज कहते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि इनबाउंड और आउटबाउंड में फर्क क्या होता है। तो इनबाउंड होता है बेसिकली जैसे कि क्लाइंट्स जिनमें तुम्हारे पास खुद आए, जैसे कि तुम कंटेंट बनाते हो अपने स्किल के अराउंड सोशल मीडिया पे, या फिर तुम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, वहां पे क्लाइंट्स तुम्हारा कंटेंट देखते हैं और उन्हें पता चलता है तुम्हारे बारे में कि तुम्हें ये काम आता है, तुम्हारे पास ये स्किल्स हैं। उसके बाद क्लाइंट्स तुम्हारा कंटेंट देख के या तुम्हारा इवेंट देख के खुद तुम्हारे पास अगर आते हैं कि हमारे लिए काम करो, तो उसे हम इनबाउंड कहते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हें डायरेक्ट क्लाइंट से बात नहीं करनी पड़ी, क्लाइंट खुद आया। आउटबाउंड में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें तुम क्लाइंट्स को डायरेक्ट आउटरीच करते हो, उनको डायरेक्ट मैसेजेस करते हो और उनको बोलते हो कि हम ये सर्विसेज देते हैं और आप हमारे साथ काम कीजिए। तो ये सिंपल इनबाउंड एंड आउटबाउंड होता है। दोनों तरह की स्ट्रेटजीज हम देखने वाले हैं अलग अलग। इनबाउंड में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज तुम अप्लाई कर सकते हो, आउटबाउंड में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज तुम अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं इनबाउंड स्ट्रेटजीज क्या क्या होने वाली हैं क्लाइंट एक्वायर करने के लिए। तो इनबाउंड स्ट्रेटजीज में सबसे पहले स्ट्रेटजीज है कंटेंट क्रिएट करना। कंटेंट ऐसे बनाना है जो कि तुम्हारे स्किल के अराउंड हो। जैसे कि तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कंटेंट, विजुअल कंटेंट तुम ज्यादा बना सकते हो। अगर तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो ग्राफिक्स से अराउंड कंटेंट बना सकते हो। अब कंटेंट बनाना कहां पे, जहां पे भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि लिंक्डइन पे हैं तो लिंक्डइन पे कंटेंट बनाओ, यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे बनाओ। वैसे ही ब्लॉगिंग एक तरीका है, यूट्यूब एक तरीका है, पॉडकास्ट एक तरीका है, सोशल मीडिया एक तरीका है कंटेंट जनरेट करने का, जहां पे तुम अपने स्किल्स के बारे में बात कर सको। कंटेंट बनाना तो इंपॉर्टेंट है, साथ में इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का कंटेंट तुम बना रहे हो। जो भी टाइप का तुम कंटेंट बना रहे हो वो तुम्हारे स्किल के अराउंड होना चाहिए। जैसे कि तुम वीडियो एडिटिंग के अराउंड कंटेंट बना रहे हो तो तुम वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बना सकते हो यूट्यूब पे, ताकि लोगों को दिखे कि तुम्हें वो काम आता है, तुम औरों को भी सिखा रहे हो, तो तुम उनके लिए वो ज्यादा बेटर कर सकते हो। तो ये पहला तरीका है हमारा कंटेंट बनाने का। दूसरा है एसईओ। अब एसईओ क्या होता है? एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा तरीका होता है जिससे तुम कोई भी वेबसाइट लो, उसको तुम रैंक करवा सकते हो। रैंक बेसिकली गूगल में अगर तुम देखो, कुछ भी सर्च करते हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं। अब वो उस ऑर्डर में ही क्यों आती हैं, कोई वेबसाइट ऊपर क्यों आती है, कोई वेबसाइट नीचे क्यों आती है, तो उसके पीछे एसईओ होता है। जिस वेबसाइट का जितना ज्यादा अच्छा एसईओ होता है वो वेबसाइट उतनी ज्यादा ऊपर आती है। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारी खुद की वेबसाइट है जो कि होनी ही चाहिए, उसके लिए तुम एसईओ कर सकते हो और कीवर्ड्स के लिए रैंक कर सकते हो। जैसे कि कोई सर्च करता है हायर वीडियो एडिटर्स, तो उसके लिए अगर तुम्हारी वेबसाइट शो अप हो रही है, गूगल पे रैंक हो रही है, तो तुम्हारे पास वो क्लाइंट्स आ सकते हैं एसईओ के थ्रू। तो ये दूसरा तरीका है। तो वेबसाइट नहीं तो वेबसाइट बना लो और एसईओ करना धीरे धीरे शुरू करो। इससे भी तुम्हें फ्री में विजिबिलिटी मिलती है। अब एसईओ में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट स्ट्रक्चर, कंटेंट क्वालिटी, लिंक बिल्डिंग। इन सब के बारे में तुम रिसर्च कर सकते हो जाके। थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये होता क्या है। बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है लेकिन काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर तुम वेबसाइट के साथ काम कर रहे हो। अगला है सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो आज की डेट में जिसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है उसकी रीच बहुत कम है।
सबसे बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अभी जो है वो है सोशल मीडिया चैनल्स। तो अगर तुम सोशल मीडिया पे नहीं हो अभी तो आ जाओ, कंटेंट बनाना शुरू करो। अपने आप को शक्ल नहीं दिखाना चाहते तो भी फेसलेस चैनल्स बनाओ, फेसलेस कंटेंट बनाओ, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू तुम अच्छी रीच गेन कर सकते हो, ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हो जो तुम्हारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं। अगेन कंटेंट ही बनाना है अपने स्किल के अराउंड और प्लेटफॉर्म चूज करना है कि कहां पे तुम्हारे पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। अगला है हमारा पोर्टफोलियो परफेक्शन, शो योर बेस्ट वर्क। तो इसमें तुम्हें अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, अपनी वेबसाइट, और उसमें अपने प्रोजेक्ट्स डालने हैं, अपने क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ताकि तुम शेयर कर पाओ या उसको वेबसाइट की तरह एक तरह से रैंक करवा पाओ। तो पोर्टफोलियो तो होना ही चाहिए, चाहे तुम्हारा कोई भी स्किल है, तुम्हारे पास एक वेबसाइट, एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब ये पोर्टफोलियो इनबाउंड में कैसे काम आता है, तो जैसे कि तुमने किसी क्लाइंट के साथ काम किया, उसके पास तुम्हारा पोर्टफोलियो है, तो वो पोर्टफोलियो का लिंक वो आगे अपने दोस्तों को शेयर कर सकता है, अपने और जो फैमिली वाले हैं उनको शेयर कर सकता है, किसी को जरूरत है उसके साथ शेयर कर सकता है, और उसके थ्रू तुम्हारे पास क्लाइंट आ सकते हैं तुम्हारा पोर्टफोलियो देख के। तो इसीलिए पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन आउटबाउंड के लिए भी, जब तुम आउटबाउंड आउटरीच करोगे तो भी पोर्टफोलियो तुम्हारे पास होगा तो बेटर होगा लोगों को समझना कि तुम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। अगला है हमारा ऑप्टिमाइज फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइवर, अपवर्क पे प्रोफाइल तो बनाना ही बनाना है, जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स तुम बना पाओ, लेकिन उस प्रोफाइल को रेगुलरली अपडेट, ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन अब बढ़ चुका है। और अगर तुम नए फ्रीलांसर हो तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे तुम्हें रीच नहीं मिलेगी शुरू में। तुम्हें रेगुलरली ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा प्रोफाइल को, कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, एसईओ करना पड़ेगा प्रोफाइल का थोड़ा बहुत, पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा या शोकेस करना पड़ेगा, फोटोज चेंज करने पड़ेगी, देखना पड़ेगा कौन सी फोटोज, कौन सी गिग्स या फिर क्या तुम्हारे लिए काम कर रहा है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे और क्या नहीं काम कर रहा। क्लाइंट रिव्यूज जितने लाने का ट्राई करो। बाहर से भी अगर कोई क्लाइंट आता है तुम्हारे पास मान लो, तो उसको तुम फाइवर पे लाने का ट्राई करो, वहां पे उससे रिव्यू लो, क्योंकि रिव्यूज की ही गेम है फाइवर जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे या बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो अपनी प्रोफाइल को रेगुलरली ऑप्टिमाइज करना है। हफ्ते में एक बार एनालिटिक्स तुम्हें दिख जाते हैं, तो एनालिटिक्स को ट्रैक करो और कंपेयर करो, जब तुम चेंजेस कर रहे हो तो वो चेंज हो रहे हैं या नहीं, किससे बेटर रिजल्ट आ रहे हैं, किससे नहीं। और जब तुम रेगुलरली अपडेट करते रहते हो अपनी प्रोफाइल को, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को भी लगता है कि तुम सीरियस हो इस चीज को लेकर और तुम्हें बेटर रीच मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम इतने टाइम से मेहनत करते आ रहे हो उस प्रोफाइल के ऊपर। इससे अगला तरीका है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, होस्ट एंगेजिंग वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स। सबसे अच्छा जो तरीका होता है इनबाउंड में लीड्स को लाने का, वो होता है इन्फॉर्मेशन शेयर करके। अब इन्फॉर्मेशन तुम सोशल मीडिया पे तो शेयर कर सकते हो, साथ में वेबिनार्स ले सकते हो, वर्कशॉप्स ले सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। लोग बहुत लेजी होते हैं और जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता वो क्या करेंगे, तुम्हें पैसा देकर तुमसे ही वो काम करा लेंगे जो कि तुम उन्हें सिखा रहे होगे। और इसमें तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा, जूम ले सकते हो होस्ट करने के लिए, और उसको प्रमोट करना पड़ेगा कि लोग साइन अप करें फ्री वेबिनार को तुम्हारे। अब उसके लिए सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, एड्स रन कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों तक पहुंचने के। और फ्री वाले वेबिनार्स को यूजुअली लोग साइन अप कर देते हैं अगर तुम्हारा अच्छा सीटीए होगा, अच्छा टाइटल होगा तो। अगला तरीका है इनबाउंड का, एंगेज इन ऑनलाइन कम्युनिटीज। तो जैसे कि बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप एक कम्युनिटी है, उसमें जाके अगर तुम एंगेज करो लोगों के साथ और वहां पे धीरे धीरे तुम अपने स्किल्स के बारे में बता सकते हो। तो कम्युनिटीज में जब तुम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, क्वेश्चंस के आंसर करोगे, डिस्कशंस में पार्ट लोगे, इनसाइट्स शेयर करोगे अपनी, तो लोगों का तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो उसके बाद तुम्हारा नेटवर्क बनना शुरू होता है, और उसके बाद उस नेटवर्क से क्लाइंट्स कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है कंपेयर टू कोल्ड ईमेल्स या कोल्ड आउटरीच। तो जितना ज्यादा टाइम तुम दोगे कंटेंट क्रिएट करने में, लोगों की हेल्प करने में फ्री में, उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा बाद में तुम्हारे लिए नेटवर्क बिल्ड करना और क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, लेकिन बहुत कम लोग इसको करते हैं, क्योंकि शुरू में फ्री में इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है, फ्री में टाइम देना पड़ता है। अगला है हमारा क्रिएट स्ट्रेटेजिक एफिलिएट पार्टनरशिप्स। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें अपने पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनके साथ तुम काम कर सको, जैसे कि ब्लॉगर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो कि तुम्हारी नीश में कंटेंट बनाते हैं। अब जो ऑलरेडी कंटेंट बना रहा है उसके पास काम आता होगा यूजुअली, जैसे कि वीडियो एडिटिंग पे अगर कोई कंटेंट बनाता है या ब्लॉगिंग करता है, तो उसके पास बहुत सारे ऐसे इनबाउंड लीड्स आते होंगे, और हो सकता है उसके पास टीम ना हो वो सब करने की, तो वो तुम्हें हायर कर सकता है उस काम के लिए। तो तुम्हें उनके साथ पार्टनरशिप करनी है, उन्हें ईमेल्स लिख सकते हो, उनके साथ पार्टनर करके तुम उनके क्लाइंट्स के लिए खुद काम कर सकते हो, उनको बीच में कमीशन मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, तुम कमीशन रेट पे काम कर सकते हो उनके साथ और अपनी सर्विसेज को ऐसे सेल कर सकते हो। अगला है ऑनलाइन डायरेक्टरीज। तब ऑनलाइन डायरेक्टरीज कैसे होती हैं, तो ऑनलाइन डायरेक्टरीज जैसे कि जस्ट डायल एक डायरेक्टरी है जिसपे बहुत सारी लिस्टिंग्स होती हैं।
तो ऐसे ही सर्विसेज की लिस्टिंग्स वाली डायरेक्टरी भी होती है जिसपे तुम अपनी सर्विसेज जाके लिस्ट कर सकते। जैसे कि वीडियो एडिटिंग सर्विस है तो तुम वहां पे जाके वीडियो एडिटर इन जो भी दिल्ली या जो भी वहां पे जाके रख सकते हो, अपना एक सर्विस का लिस्ट कर सकते हो। क्लच और बिहेंस एग्जांपल हैं कुछ डायरेक्टरीज के। अपना काम वहाँ पे तुम डाल सकते हो, अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो और वहाँ पे जब आके क्लाइंट्स तुम्हें देखेंगे तो वहाँ से तुम्हें वो हायर कर सकते हैं, खुद कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्लाइंट्स को तुम बोल सकते हो कि तुम्हारी जो डायरेक्टरी प्रोफाइल्स हैं उस पर जाके रिव्यूज डालें ताकि तुम्हारी प्रोफाइल्स और ज़्यादा लोगों को शो हो सकें, तुम्हें और ज़्यादा रीच मिल सके। पूरा आइडिया यही है कि जितनी ज़्यादा रीच, जितने ज़्यादा लोगों के सामने तुम्हारी प्रोफाइल आ पाएगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम कन्वर्ट कर पाओ क्लाइंट्स को। अगला है हमारा रन टारगेटेड पेड एड्स। तो इसमें तुम्हें अपना एक ऑडियंस डिफाइन करना पड़ेगा पहले कि तुम्हारे पोटेंशियल क्लाइंट्स क्या हैं। उसके बाद अपने एड्स बनाने पड़ेंगी, एड क्रिएटिव्स, उसकी कॉपी, और उसके बाद जो है तुम्हें एड्स रन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें पैसा लगेगा, तुम साथ में अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करोगे। अब जब ऐड चलेगी तो वहां से तुम्हारे पास 2-3 तरीके आते हैं, या तुम अपने लैंडिंग पेज पे भेजो लोगों को, या तो तुम वहीं पे फॉर्म भरवा लो लोगों से, या तो गूगल फॉर्म जैसी वेबसाइट पे भेजो। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना मेहनत करना चाहते हो और कौन सी चीज तुम्हारे लिए बेटर कन्वर्ट कर रही है, बेटर परफॉर्म कर रही है। शुरू में पैसा नहीं है तो मैं इस टेक्निक को अवॉइड करूंगा करना, पैसे लगाना, और ऑर्गेनिक चीजों पे ही जाऊंगा, फ्री वाली चीजों पे ही जाऊंगा, फ्री स्ट्रैटेजीज को यूज करके क्लाइंट्स को लाने का ट्राई करूंगा। तो ये थी हमारी इनबाउंड स्ट्रैटेजीज, कोई 7-8 स्ट्रैटेजीज हमने देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सभी एक साथ करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, उतनी ज्यादा बेटर रीच मिलेगी तुम्हें। तो सभी स्ट्रैटेजीज को देखना कौन कौन सी तुम कर सकते हो, या फिर अभी तक कोई करते आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए बेस्ट काम करती है। और अब देखते हैं आउटबाउंड स्ट्रैटेजीज क्या होने वाली है हमारी, कैसे हम आउटबाउंड क्लाइंट एक्विजिशन कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं आउटबाउंड स्ट्रैटेजीज के जो कि सबको पता होते हैं, जैसे कि कोल्ड आउटरीच, कोल्ड ईमेल लिखना, नेटवर्किंग करना, लोगों के साथ बातें करना और बाद में उनको बोलना कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सोशली एंगेज करना लोगों के साथ सोशल मीडिया पे, और या फिर डायरेक्ट पिच करना, किसी कंपनी की ईमेल निकाल के डायरेक्ट उनको ईमेल लिख देना, वो उसको हम डायरेक्ट पिचिंग कहते हैं। तो ये सब तरीके तुम्हें यूजुअली पता ही होंगे कि ऐसे हम क्लाइंट्स को ईमेल लिख सकते हैं। और इसके ऊपर आई एम श्योर कमेंट्स भी आएंगे कि ये सब तो हमें पता है, ये सब हम करते आ रहे हैं, लेकिन कोल्ड ईमेलिंग काम नहीं करता। तो और तरीके देखते हैं। वैसे कोल्ड ईमेलिंग भी काम करता है अभी भी, लेकिन और तरीके हम देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। तो कोल्ड आउटरीच करनी कैसे है, तो एक तो पर्सनलाइजेशन होना चाहिए तुम्हारी ईमेल्स में, दूसरा वैल्यू प्रोपोजिशन होना चाहिए, और तीसरा सीटी होना चाहिए। तो अब जो टेक्स्ट वाली कोल्ड ईमेल्स हैं वो बहुत कम काम करते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ईमेल्स भेजते हैं हम लोगों को, और लोगों के पास टाइम नहीं होता चेक करने का, और बहुत ज्यादा स्पैम होता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो वाली जो ईमेल्स होती हैं वो तुम भेजो लोगों को, खुद की रिकॉर्डेड वीडियो। इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, इसीलिए कम लोग इसको करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर कन्वर्ट करती हैं वो वीडियोस। उसमें तुम अपना इंट्रोड्यूस कर सकते हो खुद को, और सेम चीज़ें कर सकते हो, पर्सनलाइजेशन, वैल्यू प्रोपोजिशन और कॉल टू एक्शन। और जिसको तुम ईमेल भेज रहे हो, किसी फाउंडर को भेज रहे हो, जब वो देखेगा कि तुमने इतनी मेहनत की है तो वो ऑब्वियसली तुम्हारे रिप्लाई करेगा। तो पहला होगा कोल्ड आउटरीच। इसके बाद आता है हमारा एजेंसी कोलैबोरेशन। तो जैसे कि बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कि इन हाउस टीम्स नहीं रख पाती काफी चीजों के लिए। जैसे कि मेरी जो एजेंसी जिसमें मैं काम कर रहा था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उनके पास एसईओ टीम नहीं थी, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स नहीं आते थे, और जो आते थे वो आउटसोर्स करते थे। तो आउटसोर्स का मतलब ऐसी एजेंसीज क्या करती हैं, जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है एसईओ का, तो वो फ्रीलांसर हायर करके उसको दे देती हैं, क्योंकि इन हाउस टीम रखेंगे तो एक्सपेंस ज्यादा पड़ेगा, तो इसीलिए फ्रीलांसर को हायर करना ज्यादा बेटर रहता है। तो तुम्हें भी अपनी ही कैटेगरी में ऐसी एजेंसीज ढूंढनी है जो कि आउटसोर्स करती हूँ ऐसे काम को जिसकी टीम्स उनके पास ना हो सकता है वेब डेवलपमेंट एजेंसीज के पास वीडियो एडिटिंग टीम ना हो, तो वो वीडियो एडिटर्स को फ्रीलांस बेसिस पे हायर करते हो। ऐसे ही अपना स्किल ढूंढो, और कौन सी एजेंसी हो सकती है जो कि हायर करती होगी फ्रीलांसर्स को, वो एजेंसीज को तुम्हें ढूंढना है, उनके साथ एक पार्टनरशिप बनाना है कि जब भी तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो इतना % तुम्हारा और इतना मेरा। ये प्रोसेस को तुम फॉलो कर सकते हो। तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है एजेंसी, उसके बाद पिच करना है अपनी सर्विसेज को, और रिलेशनशिप्स बिल्ड करना है एजेंसी ओनर्स के साथ, ताकि कभी भी ऐसा काम आए तो वो तुम्हें सबसे पहले दें। अगला है हमारा जॉब बोर्ड्स, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज। इसमें तुम्हें जॉब बोर्ड्स पे जाके देखना पड़ता है कि लोगों ने क्या क्या जॉब पोस्टिंग की है, और बहुत जगह ऐसा होता है जॉब पोस्टिंग में लोग फ्रीलांसर्स ढूंढ रहे होते हैं, तो वैसी जॉब्स पे तुम अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली जाके, और हो सकता है वहां से तुम्हें एक फ्रीलांसर के लिए एक गिग मिल जाए। अगला है पार्टनरशिप प्रपोजल्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। तो इसमें क्या करना होता है, तो जैसे कि हमने एजेंसी वाला मॉडल देखा कि एजेंसीज के साथ कैसे काम कर सकते हो, इस मॉडल में भी सिमिलर चीज है। इसमें हम फ्रीलांसर्स के साथ काम करेंगे। तो जैसे कोई वेब डेवलपमेंट करता है फ्रीलांसर, और उसके पास साथ में आ जाता है कंटेंट राइटिंग का भी काम, तो वो खुद कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकता,
तो वो आगे किसी और को आउटसोर्स करेगा। तो वहां पे अगर तुम कंटेंट राइटर हो तो तुम उसको पिच कर सकते हो कि मैं ये काम करूंगा और इतना % कमीशन तुम्हारा। सेम एजेंसी वाला मॉडल, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होंगे क्योंकि वेब डेवलपमेंट और कंटेंट राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं। वेब डेवलपमेंट कोई करवा रहा है तो कंटेंट राइटिंग भी चाहिए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा ऐसे लोगों को ढूंढना। अगला है लीड जनरेशन टूल्स और फाइंडिंग ईमेल्स। तो अगेन कोल्ड ईमेलिंग करना, इसके लिए तुम hunter.io, apollo.io का यूज कर सकते हो। इन पे तुम्हें बहुत सारे बिजनेसेस मिल जाते हैं। तुम फिल्टर कर सकते हो बिजनेसेस को, किसने फंडिंग उठाई है, किसने नया फंडिंग उठाया है, किसने अभी नया राउंड किया है। होता क्या है, जो भी इन्वेस्टर बेस्ड बिजनेसेस होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों को जल्दी ग्रोथ दिखाना होता है। तो जल्दी ग्रोथ के लिए उन्हें दिखाना पड़ता है क्या क्या काम हुआ है वेबसाइट पे, क्या क्या मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है, क्या क्या मार्केटिंग हो रही है। तो ऐसे लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं और ऐसे लोगों को अगर तुम पिच करोगे तो चांसेस है कि तुम्हें जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी पुश्ड हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें और करने की। और अगर तुम उनकी हेल्प कर सको तो वो इन्वेस्टर्स को भी दिखा पाएंगे कि ये हो रहा है। इसीलिए जो फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको पिच करना काफी बेनिफिशियल रहता है और उनका बजट्स भी काफी हाई रहते हैं क्योंकि उन्होंने अभी अभी फंडिंग उठाई होती है। तो यहाँ पे जाके तुम ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढ सकते हो और उन्हें पिच करना स्टार्ट कर सकते हो। अगला है हमारा फॉरम आउटरीच। तो फॉरम होते हैं जैसे कि कोरा, जहाँ पे लोग आके डिस्कशंस करते हैं। वहां पे जाके तुम अपनी नीश के जो फॉरम्स होते हैं, जैसे कि हर एक नीश का फॉरम तुम्हें मिल जाएगा, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटर्स का भी एक फॉरम मिल जाएगा। तो वहां पे आके लोग डिस्कस करते हैं, इंटरेक्ट करो लोगों के साथ, इससे तुम्हारा नेटवर्क बनेगा एक तो, और साथ ही साथ तुम्हें क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं पोटेंशियल। वहां पे हो सकता है किसी को सर्विसेज चाहिए हो तो वहां से तुम उठा सकते हो क्लाइंट्स। कम्युनिटीज की तरह ही जितना ज्यादा तुम इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, उतना ही ज्यादा तुम ग्रो कर पाओगे। तो ये थे कुछ आउटबाउंड स्ट्रैटेजी जो कि तुम अप्लाई कर सकते हो क्लाइंट्स लाने के लिए। इसमें तुम्हें आउटरीच करना पड़ता है, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। मैं इनबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड क्लाइंट एक्विजिशन ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि उसमें तुम्हारे पास एक बार सोर्स बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, तो रेगुलर क्लाइंट्स खुद आते रहते हैं। इसमें तुम्हें हर एक क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन सा पसंद आता है, कौन सा तुम करना चाहते हो। शुरू में जब 0 क्लाइंट्स हैं तो दोनों करना ही बेनिफिशियल रहेगा, एक के ऊपर रिलाई मत करना। अगर कोई और तरीका है तुम्हारे पास जिससे क्लाइंट्स एक्वायर किए जा सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को और वीडियोस के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।